साथ क्रीड़ा करता था, खेलता था, लेकिन वो गलत नहीं था। शादी होने के बाद रुक्मिणी के साथ रहने के बाद भी कृष्ण भगवान 12 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहा था। जो इंसान इतना पक्का हो वो कैसे गलत हो सकता है। एक और जिक्र आता, आप लोगों के दिल में भी आया होगा, फिर राधा कौन थी, राधा का क्या काम था। राधा खुद लक्ष्मी माता का एक अंश थी। आप लोगों को नहीं पता हो तो राधा अपने मां के पेट से पैदा नहीं हुई थी। राधा वायु के द्वारा बनाई गई थी। उसकी माता जी ने योग से पैदा की थी। जब राधा का जन्म हुआ, राधा की उम्र 11 महीने थी। कृष्ण भगवान तो उसके बाद जमीन पर आया था। राधा जब 11 महीने की हो चुकी थी, राधा आंखें नहीं खोलती थी। राधा ने दुनिया ही नहीं देखी थी, दुनिया कैसी है। राधा ने सिर्फ एक ही इंसान के लिए जन्म लिया था। जब कृष्ण भगवान 1 साल का होता है, उसकी यशोदा माता, राधा की जो माता की दोस्त थी, उससे मिलने के लिए उसके गांव चली जाती है, अपने कृष्ण भगवान को, अपने बेटे को गोदी में लेके। और उस वक्त राधा की उम्र लगभग 2 साल की हो चुकी थी, क्योंकि वो 11 महीने बड़ी थी। उन्होंने बताया, यशोदा जी, हमारी पुत्री 2 साल की होने वाली, इसने अभी तक आज तक आंखें नहीं खोल ली। उसी वक्त उसने कहा, जरा मुझे गोदी में तो दो। उसके एक हाथ में कृष्ण, दूसरे हाथ में, जैसे ही वो गोदी में राधा को लेती है, राधा की आंखें खुल जाती हैं। और राधा को कोई सबसे पहला चेहरा नजर आता, वो कृष्ण भगवान था। उनका प्रेम वहां से शुरू हुआ था। वे प्रेम करते थे। कृष्ण भगवान ये कहता था, मैं पूरी दुनिया को अपना बना सकता हूं। तू ऐसी चीज है राधा, एक तू ऐसी चीज है जिसने मुझे अपना बनाया है। तेरे को देख के मेरे दिल को खुशी होती है। तेरे को देख के मैं हर चीज को भूल जाता हूं। वो जब गाय चराने के लिए जाता था, जो अपनी बंसी बजाता था, बांसुरी बजाता था, आंखें बंद करता था, उसके मुंह से जो शब्द निकलता था, वो शब्द सिर्फ एक ही था, राधे राधे। कृष्ण भगवान ने राधा को भी एक चीज दी थी, जब हम इस सृष्टि पे नहीं होंगे, हमारे बच्चे हमारे को याद करेंगे। वो बात दूर है, राधा मैं तेरे से शादी नहीं कर पाया, लेकिन मेरे नाम से पहले तेरा नाम लिया जाएगा। इसीलिए हम राधा कृष्ण कहते हैं, ना कि कृष्ण राधा। तो किसी के प्रेम पे शक ना करें। आपके जो बच्चे हैं उनको सिखाएं कि हमारे भगवान इतने खराब कैरेक्टर के, चरित्र के नहीं थे, उनको बदनाम ना किया जाए। उनका तो प्रेम ऐसा था। एक बारी रुक्मिणी बोली, राधा में ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं। मां हरिद्वार के अंदर पैदा हुई, गंगा मां की कोख में, और आप हर वक्त राधा को याद करते हैं। कृष्ण भगवान ताना मारता है, राधा तो राधा ही है। रुक्मिणी बोली, मेरे को भी राधा से मिलना है। मैं जब मानू आप मुझे मिलाओ, राधा में ऐसा क्या है। बोला, राधा से मिलना है, चल तैयार हो ले। वन की तरफ दोनों जाते हैं। 6 कोस का पैदल का रास्ता था, जहां पे कंकर ईंट, उनके अंदर से गुजरते गुजरते जब राधा की कुटिया पर पहुंचे, राधा बाहर खड़ी कृष्ण भगवान का इंतजार कर रही थी। जब कृष्ण भगवान के पैर वहां जमीन पर रखे, राधा के हाथ में एक प्लेट थी जिसके अंदर पानी था, पानी का एक जग था। उसने वहां पैर रखते ही कृष्ण भगवान के पैर धोए। जब वो उसके पैरों को साफ करने लगी, रुक्मिणी की जो नजर थी वो कृष्ण भगवान के पैरों पे गई। रुक्मिणी ने अपने पैर देखे, मेरे पैरों में छाले हो रखे और कृष्ण भगवान के पैरों में कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों। उसने फिर राधा के पैर देखे, राधा तो अपने घर पे थी, इसके पैरों में कैसे छाले हो गए। उसने कृष्ण से पूछा, आप छल करते हो, कपटी हो, आपने पक्का राधा को बताया है कि आप यहां आने वाले हो, वरना इसको कैसे पता था, ये बाहर खड़ी आपका इंतजार कर रही।
मुस्कुराते हुए कृष्ण भगवान ने जवाब दिया, यही तो राधा है। चोट मेरे को लगती है, दर्द इसको होता है। चलना मेरे को पड़ता है, दुख सहना इसको पड़ता है। मेरा हृदय, मेरा दिल जो बात सोचता है, ये उस बात को समझ लेती है। शरीर दो है, दिल मन एक है। रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए और रुक्मिणी ने कहा, हे भगवान, राधा राधा ही है। तो आप अपने भगवान से कुछ सीखें। आपने क्या सीखा आज तक? मैंने अपने भगवान से सीखा। मेरे जो बड़े भाई हैं, मेरे लिए ये भी भगवान, मैं इनसे भी सीखता हूं। आज इस वक्त मैं एक ऐसे परिवार का बेटा हूं। मैं 7 साल का था, मेरी माता जी गुजर गई थी, मेरा दादा गुजर गया था, मेरी दादी गुजर गई थी। 6ठी क्लास में 6 रुपए फीस, 12 रुपए फीस हो जाती, 3 ही जाया करती स्कूल की। और आज के वक्त मैंने इस साल 140 से 42 उन बहनों की शादी कर दी जिनके भाई नहीं है। मैंने जब कृष्ण भगवान को देखा, अपने भगवान को देखा, उससे एक चीज सीखी। मैंने 21 उन बहनों के हाथ भर दिया जिनके पटड़े पर चलने के लिए कोई भाई नहीं। मैंने 1100 उन परिवारों का घर बसा दिया जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। जितनी बड़ी मदद कोई MP MLA बन के नहीं करता, आप लोगों के संगत से, आप लोगों के आशीर्वाद से, अपने भाइयों के सहारे से 25 करोड़ रुपए की नगद मदद करती लोगों की। आप अपने धर्म से ये चीज सीखो। मंदिर में जब आप माथा टेकने जाते हो, ये मत देखो सामने रखी मूर्त आपसे बोलेगी और बोल के वो ये बताएगी, हाँ मैं भगवान हूं, मेरी बात मान। ऐसा नहीं होता। जब जोत लगाने जाते हो, हाथ जोड़ते हो। एक औरत ने मंदिर में सवाल किया, हे भगवान, तू कहाँ है? मेरे को आज तक तो दिखाई नहीं दिया। ऊपर से आवाज आई, तेरे अंदर से जो आवाज आ रही है, तेरे अंदर जो बोलने लग रहा है, ये कौन है? कहीं ये वही सजन तो नहीं जिसको आप यहां ढूंढ रहे हो? जब आप गलत कार्य करने के लिए जाओगे, आपका मन उसी वक्त आपको 100% रोकेगा। आप गलत कर रहे हो, भगवान वही मन है, भगवान आपके अंदर है। अगर गरीब आदमी को देख के आपको दुख दर्द होता है, गरीब आदमी की तकलीफ देख के उस तकलीफ को आप अपनी तकलीफ समझते हो, तो भगवान आपके अंदर है। अपने मंदिर का, अपने धर्म का ख्याल रखें। और भाई कमेटी वाले जितने साथी हैं, मेरी बात का बुरा मत मानना, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आपका जो मंदिर है, मंदिर के प्रांगण में गांव की जो एकता है, गांव के बारे में जो सुना था, एक इतना प्यारा, इतना मजबूत गांव होने के बाद एक यहाँ पर बहन बेटियों के बैठने के लिए कच्चा फर्श है। सबसे पहले भाई, मैं देखो बूंद बूंद से सागर भरता, इतना बड़ा तो हूं नहीं। यहाँ पर फर्श करवाने की तैयारी करो, जो जिम्मेदारी मारी लाओगे वो निभाऊंगा। 5100 रुपये ही नगद पहले मैं दूं फर्श की। सारे भाई पैसे इकट्ठे करो भाई, ये काम अधूरे मत छोड़ो। कम से कम अपने धर्म की तो रक्षा करो। कोई मेरे मुंह से गलत बात निकली हो, ज्यादा लंबी बात होगी, माफी चाहता हूँ। कुछ गला थक रहा था। कम से कम सुबह 9 बजे सोनीपत से निकले थे, 6 से 7 प्रोग्राम करके यहाँ पे पहुंच जाऊं। अभी 3 जगह और जाना है। आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका बच्चा हूं। कोई गलत शब्द मुंह से निकला, हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। राम राम, जय हिंद।